जय श्री राम। मैं जो है इसके अगला पार्ट लेकर के आ गया हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो ये वीडियो था हिदायत विक्ट्री का, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें जा करके। तो आज के जो वीडियो का टाइटल जो मैंने आपको बताया था वो जो था द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी गॉड, कि आप जन्नत में जाएंगे और आप मिनी गॉड एक तरीके से बन जाएंगे वहाँ पर। तो ये जो है कि इसका हमने आधा एक पार्ट कर लिया है, इसका अगला पार्ट अपन कर रहे हैं अभी। तो देखते हैं ये पूरा वीडियो। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य से कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और कमाल धमाल की वीडियोस मिलते रहें और सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंच पाए जैसी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे इस पर बचे हुए पार्ट की। आइए शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अक्सर सोचा करता था यार कि अल्लाह की कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं उससे मोहब्बत करूं। मैं तो या उससे नफरत कर सकता हूं कि मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं, जिस तरह डॉक्टर इकबाल ने शिकवा जेन्युइन किया था। तो मैं या तो उससे नफरत कर सकता हूं या मैं उससे डर के जिंदगी गुजार सकता हूं। मोहब्बत का तो जज्बा कभी मेरे दिल में आएगा ही नहीं ऐसी हस्ती के लिए जिसने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया, सिवाय इसके कि मैं उस पूरे प्लान को देखूं शुरू से लेके आखिर तक। तो मैं कहूंगा ओ ना ना, ये तो आजमाइश कुछ भी नहीं है। इसके बदले तो अल्लाह ताला मुझे दो क्वालिटीज ऐसी देने वाला है कि जो उसी की थी। नंबर 1, मुझे मौत नहीं आएगी, और नंबर 2, जो मैं चाहूंगा वो होगा। तो फिर ऐसे खुदा से मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। वो वीडियो भी हिदायत विक्ट्री चैनल के ऊपर हमारे भाई ने अपलोड की थी, वाई आई लव गॉड, मैं गॉड से क्यों मोहब्बत करूं। तो उसमें मैंने ये टर्म डिवाइस की थी। तो जब लोगों ने इतराज किया तो फिर मैंने कुरान से मिसाल दी थी कि देखो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम में से एक शख्स अनकरीब अपने रब को शराब पिलाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस काफिर बादशाह को, ज़ाहिर है मुसलमान बादशाह तो नहीं शराब जो पी रहा है, उसको शराब पिलाने वाले को कह रहे हैं कि तू अपने रब को शराब पिलाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो कोई एहतियात वाले अल्फाज कहते नहीं, अल्फाज का चुनाव इंजीनियर साहब ठीक करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी इन्होंने चुनाव ठीक करवाना था, बल्कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का चुनाव अल्लाह ने कुरान में एंडोर्स कर दिया। अब तो ये अल्लाह का भी चुनाव हो गया। वह अम्मल आखरू, जबकि जो दूसरा है ना फयुस्लबु, तो वो अनकरीब सूली दे दिया जाएगा। फतअकुलु तैरु मिन रअसिह, और परिंदे उसके सर से नोच के खाएंगे। वो जो उसने देखा था ना कि वो मेरे सर के ऊपर एक टोकरा रखा है जिसमें रोटियां और परिंदे खा रहे हैं, तो वो उसे सूली दिया जाएगा और वो उसके मग्ज में से खा रहे होंगे। तो कुदियल अम्र, ये फैसला हो चुका है। अल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, उस मामले का जो तुमने मुझसे दरियाफ्त किया। ये अटल फैसला है, ये अब बदलने वाला नहीं। जाहिर है उनको भी पता था कि वो जो छूटने वाला है, ऐसे दोनों के लिए यही फैसला था कि अनकरीब फांसी दे दिए जाएंगे, क्योंकि इस्राएली रिवायतों में मिलता है कि इन दोनों ने मिलके बादशाह वक्त को जहर देने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो था, जो छोड़ दिया गया, ये खानसामा था। इसने एंड टाइम पे बादशाह को कहा कि आप ना खाइए, उसका दिल पसीज गया, लेकिन जहर डालने में तो वो शामिल था। तो दोनों को उस वक्त तो जेल में डाल दिया गया। बाद में साबित हुआ कि पीछे मास्टरमाइंड वो था। अगरचे ये भी आलाकार बना, लेकिन चूंकि इसने बादशाह की जान बचा ली, लिहाजा इसे तो माफ करके उसी ओहदे पे बहाल कर दिया गया। लेकिन जो मास्टरमाइंड था, उसे दबोच लिया, जिसने जहर दिया था और इस खानसामे से डलवाया था, उसके लिए फैसला हो गया। तो अब ये किस दिल के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर सुनाई होगी। आप किसी बंदे को ये बता रहे हो कि अनकरीब तेरे साथ ये होने वाला है, तो उसने तो चीखों पुकार वहां शुरू कर दी होगी ना, और वो उन्होंने फिल्माई है उसमें। तो बहरहाल उसे तौबा का मौका तो मिल गया। कुरान ने तो इसको अनअटेंडेड छोड़ा है, लेकिन ये फिट इन बैठता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तू अल्लाह पर ईमान ले आया, ये गुनाह भी तेरा माफ हो जाएगा, मरने के बाद हमेशा की जन्नत तेरा मुकद्दर है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ये पहले ही कह दिया कि ये फैसला अब हो चुका है। ये ना हो कि कोई कहे कि हुजूर तुसी दुआ करो, कोई टल जाए मामला ऐसा, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी तो आई हुई तकलीफ को ख्वाब में टलवा देते हैं। वो कहते हैं ना जी, वो ख्वाब में टाल देते हैं। तो अब मुझे बताएं, अंबिया इकराम का फैसला ये है कि भाई ये अल्लाह के हुजूर अब तय पा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इन्होंने बताया कि अल्लाह से प्यार क्यों करना चाहिए,
तो डेफिनेटली एक तरीके होते हैं ये बताने के कि अल्लाह से आप प्यार क्यों करें, थोड़ा आपको लालच दिया जाएगा कि आपको जन्नत मिलेगी, वरना आप प्यार कैसे करेंगे। लेकिन ये मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि अगर आप किसी कारण से प्यार कर रहे हैं तो वो प्यार नहीं है, ठीक है। ये एक सौदा टाइप का हो गया कि अच्छा मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आप बदले मुझे जन्नत फरमा देना। यार ये लेना देना लेन देन चल रहा है, तो यार प्यार कैसे है? मतलब ये एक मेरा थॉट प्रोसेस है अब, क्योंकि लव अनकंडीशनल होता है यार, लव इज़ अनकंडीशनल। आप भगवान से प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? आप क्यों का आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए तो वो एक सच्चा प्यार है, ठीक है ना। क्यों का आंसर नहीं दे पाएंगे आप, जिसे हमारे यहाँ भक्ति योग कहा गया है। आप देखें भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त हैं, जितने उनके दीवाने हैं, फॉरेनर्स आप देखें, अंग्रेज, मतलब पूरी तरीके से वो राधे राधे मतलब पूरी तरीके से उनमें लीन हो चुके हैं। और उनसे कारण पूछें क्यों, तो कोई कारण नहीं है, बस प्यार है। तो प्यार वो एक होता है अनकंडीशनल लव, और जो कि रियल लव है, मतलब कोई कारण नहीं है, बस है प्यार, ठीक है। तो वो बस होता है। आप मुझे जन्नत ना फरमाए फिर भी मैं उतना ही प्यार करूँगा आपसे, आप मुझे जहन्नुम में ढकेल दें मैं फिर भी उतना ही प्यार करूँगा आपसे, ठीक है। तो ये एक तरीका है इन्होंने बताया है कि ताकि आप ज़बरदस्ती मतलब प्यार कर पाएँ, बट प्यार ज़बरदस्ती नहीं हो पाता है। मतलब क्या समझ रहे हैं आप? प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है, प्यार अनकंडीशनल होता है। खुद को भगवान में देख लेना, भगवान को खुद में देख लेना, अपने आप में प्यार है। उसके ऊपर की कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। आपने भगवान को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्म को आपने अपने अंदर समाया हुआ देख लिया, सबके अंदर आपने भगवान को देख लिया, बस यही आपने अगर देख लिया तो फिर आपको कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं फिर आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो जन्नत की बात की गई है, तो जन्नत में इन्होंने कहा था कि एक पूरा 10 गुना प्लेनेट, अर्थ से बड़ा 10 गुना प्लेनेट आपका हो जाएगा, आप उसके मालिक होंगे। फिर भी आप गॉड के अंडर ही होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ पे क्या फिर जनता नहीं होगी? मतलब आप किसके लिए जिएंगे, क्या करेंगे वहाँ पे? आप फिर जनता होगी ना वहाँ पे। आप इतने बड़े प्लेनेट पर, अर्थ पर आपको अकेला छोड़ दिया जाए और सारे संसाधन आपके हैं अब, ठीक है। जितने भी, मैं अर्थ के लेवल की बात कर रहा हूँ, जन्नत में तो और हाई लेवल की चीज़ें होंगी। आपके सारे कुरकुरे चिप्स के पैकेट सारे आपके, ठीक है। सब कुछ आपका, पूरी पृथ्वी आपकी, पूरी अर्थ आपकी, सारी दुकानें अब आपकी हैं, सारा खाना पीने का अनाज जो भी है वो सब आपका है, सारे गैजेट्स आपके हैं, सारी टेक्नोलॉजी आपकी है, सब कुछ आपका है। बट आप अकेले हैं अर्थ पे। अब क्या करेंगे बताएं, क्या करेंगे आप बताएं? तो वहाँ पर लोग भी अवश्य होंगे, लोग भी अवश्य होंगे वहाँ पर, लोगों का होना जरूरी है, वरना तो आप कैसे जिएंगे? आपके लिए एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आप चलिए, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने अपने दिल में चाहा कि बहुत सारे लोग आ जाए मेरे पास, तो ठीक है, आपके लोग आ गए। तो वो लोग कहाँ से आए? मतलब वो लोग जन्नत के अगर आप मालिक हैं तो वो लोग आपसे नीचे होंगे जो लोग आए हैं। तो उन लोगों को जन्नत क्यों नसीब? वो जन्नत के मालिक क्यों नहीं बने? वो लोग कहाँ से आए फिर? वो जन्नत के मालिक क्यों नहीं बने? ठीक है, तो वो जन्नत के मालिक क्यों नहीं बने? हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मैं अपना कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि जन्नत में बहुत से लोग हैं, मतलब स्वर्ग जिसे हम कहते हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं। बट जो स्वर्ग का राजा कहा गया है वो इंद्र को कहा गया है, राजा इंद्र, जो कि देवता माने गए हैं, वर्षा के देवता, बारिश करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक तरीके से आप कह सकते हैं देवता। तो इंद्रदेव जो कहा गया है, तो इंद्रदेव कोई भगवान नहीं है। इंद्रदेव भी मरेंगे, उनकी भी डेथ होगी, लाखों करोड़ों साल का जीवन होगा डेफिनेटली। हमारे करोड़ों साल, उनका एक दिन होगा डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा हाई पावर्स होंगी उन पर, बहुत डिफरेंट चीज़ें होंगी, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, बहुत हाई लेवल पे जी रहे होंगे वो लोग। लेकिन उनकी भी डेथ होगी, फिर एक नया इंद्र आएगा। इंद्र का मतलब होता है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब जिन्होंने अपनी 5 इंद्रियों पर अंकुश कर लिया। 5 पंचेंद्रिय मतलब आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। जिन्होंने अपने 5 इंद्रियों को अपने अंकुश में कर लिया, अपने वश में कर लिया है, मतलब अब कोई बाहर की चीज़ उसे आकर्षित नहीं कर सकती अपनी ओर, ठीक है। तो उसने 5 इंद्रियों को अपने अंकुश में कर लिया और एक मॉन्क, एक सन्यासी टाइप का वो बन गया है। फिर वो उस मालिक स्वर्ग का मालिक बनने का हकदार होता है। फिर जो स्वर्ग की कुर्सी है, स्वर्ग का जो ताज है, वो उसे मिलता है, अगला इंद्र वो बनता है। इस पृथ्वी पर जैसे कि आप कहीं के प्रधानमंत्री बन गए किसी देश के, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक बहुत बड़ा, एक पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है, पूरे वर्ल्ड में आपकी चलती है अगर आप भारत के पीएम हो गए। तो ऐसे ही स्वर्गलोक में, जन्नत में आप अगर वहाँ के मालिक हो गए तो पूरे जो आपका जितनी भी बड़ी जन्नत है, जहाँ जो वहाँ के लोग हैं, उन सब में आपकी चलेगी, ठीक है। लेकिन जन्नत में जो लोग हैं वो भी तो जन्नत में ही हैं, बस मालिक नहीं है। बाकी वो भी तो वहाँ का जो सुख सुविधाएं उसका भोग कर रहे हैं, लेकिन वो बस मालिक ही तो नहीं है, वो बस मालिक ही तो नहीं है। तो मालिक तो कोई एक बन गया, मालिक तो कोई एक बन गया, लेकिन जो उसके करोड़ों की संख्या में जो और लोग हैं जो उसी जन्नत में हैं, वो क्या कर रहे हैं?
उनका क्या होगा, उनका क्या फ्यूचर है, और वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कि रीइंकार्नेशन की तरफ जाती हैं चीज़ें फिर, कि अकॉर्डिंग टू कर्मा आपको लोका मिलता है, प्लेनेट मिलता है अकॉर्डिंग टू कर्मा, और कर्मा डिसाइड होते हैं कई जन्मों में, हर जन्म का कर्म कर्म चल रहा है। तो ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, क्योंकि फिर उन लोगों का क्या होगा, वो लोग कहाँ से आए, जो उस जन्नत में उपस्थित हैं वो लोग कहाँ से आए। मालिक तो एक हो गया माना मैंने, पर मालिक के अंडर जो काम कर रहे हैं वो भी तो उसी जन्नत में हैं, वो भी उपभोग कर रहे होंगे इन वस्तुओं का, लेकिन वो मालिक क्यों नहीं है फिर, वो उनके अंडर काम कर रहे हैं, पर वो पृथ्वी से आए हैं क्या, अर्थ से आए हैं, तो अर्थ से तो आपको सीधा जन्नत में जाना चाहिए था, तो वो सीधा जन्नत में जा करके वो तो वहाँ के नौकर बन गए, ऐसा कैसे हुआ हैं। मतलब ये एक बताना आप मुझे, आपको अगर कोई ज्ञान हो इसके बारे में। तो वीडियो लंबा हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, ऐसी और कंटेंट के लिए, ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी और कमाल की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।